हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में संविधान सभा का जो विचार दिया था वो 1934 ईस्वी में एम.एन. राय नाम के व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय। इनका जो पूरा नाम है वो मानवेंद्र नाथ राय भी है, तो इसको भी याद रखना। संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। कब दिया था? 1934 ईस्वी में, तो इसको याद रखना। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? जुलाई 1946 में। किस योजना के आधार पर हुआ संविधान सभा का गठन? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो 1946 ईस्वी में आई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो कब आई थी? 1946 ईस्वी में आई थी, इसको याद रखना। फिर हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन से थे। तो 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? तो प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389 थी। इन 389 सदस्यों में से जो 296 सदस्य थे ये ब्रिटिश भारत के लिए थे, और जो 93 सदस्य थे ये देसी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। किसमें? ये जो 93 सदस्य थे इसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे, और 296 में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के लिए ये सीटें थी 296। इनमें से 292 जो सीटें थी इसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे, और जो 4 सीटें थी इनमें चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे, तो इसको भी याद रखना। 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 15 सीटें मिली थी, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसको भी याद रखना। पहले जो अस्थायी अध्यक्ष हैं भारतीय संविधान सभा के वो कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल नहीं थी, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो इसको याद रखना। किस अनुपात में दिया गया था? तो जनसंख्या के अनुपात में दिया गया था। 3 तरह के समुदायों में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया था, संविधान सभा में जो सीटें दी गई थी उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया गया था। तो 3 समुदायों में मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और अन्य। ठीक है, 10 लाख आबादी पर 1 सीट का प्रावधान किया गया था, तो इसको भी याद रखना। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी, जिनमें संयुक्त प्रांत की 5 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, जिनमें आपका विजय लक्ष्मी पंडित हैं और इसी में बेगम एजाज रसूल हैं। इसी तरह से 5 रेणुका रे हैं, 5 औरतें शामिल थीं, 5 महिलाएं संयुक्त प्रांत से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 की। ये डेट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, तो इसको याद रखना। संविधान सभा के उपाध्यक्ष को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, पहले थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो ये भी याद रखना, संविधान का जो प्रारूप है ये बी.एन. राव ने तैयार किया था, और इसी संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था।
प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कितने सदस्य की समिति थी? तो 7 सदस्यीय समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और प्रारूप समिति के अन्य सदस्य भी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें है एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव और डीपी खेतान। तो ये 6 अन्य सदस्य हैं। एन माधव राव को बीएल मित्र के स्थान पे रखा गया था प्रारूप समिति में, और डीपी खेतान जो प्रारूप समिति के सदस्य हैं, इनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है 1948 ईस्वी में। तो इनके स्थान पे, डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था। तो इसको भी याद रखना। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पहली बार निर्वाचन हुआ वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। हालांकि जब देश का विभाजन हो जाता है तो अंबेडकर जी का जो निर्वाचन है वो बॉम्बे से हुआ था। तो इसको भी याद रखना। डॉक्टर अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में, भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी याद रखना। 3 जून 1947 ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन आई थी माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना देश के विभाजन से संबंधित थी, अर्थात भारत के विभाजन से संबंधित थी माउंट बेटन योजना। तो इसको भी याद रखना। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और सदस्यों की जो संख्या थी, पहले चूंकि 389 सदस्य थे, अभी हमने पढ़ा था जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो 389 सदस्य थे, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो सदस्यों की जो संख्या थी वो बची 299, जिसमें प्रांतों के लिए 229 सदस्य और देशी रियासतों के लिए 70 सदस्य बचे थे। तो इसको भी याद रखना। संविधान सभा का वाचन भी पूछा जाता है। तो संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। जो पहला वाचन हुआ था 1948 में हुआ था, 4 से 9 नवंबर। जो दूसरा वाचन हुआ वो नवंबर 1948 से शुरू होता है और अक्टूबर 1949 तक चलता है। तो बहुत लंबा चला था दूसरा वाचन। संविधान सभा का जो तीसरा वाचन है ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो पहला वाचन है वो कब होता है? 1948 में, दूसरा 1948 से 49 तक होता है और तीसरा 1949 में होता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, जैसा कि आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। तो इसको भी याद रखना। ठीक है, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। और 64 लाख रुपए का खर्च लगा था, इसको भी याद रखना। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। किस संविधान में? मूल संविधान में। तो इसको याद रखना। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं, यानी कि 4 नई अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। तो इसको भी याद रखना। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। कुल मिलाकर संविधान सभा की अंतिम बैठक को मिलाकर संविधान सभा की 12 बैठकें हुई थी, ये भी याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। कब बनते हैं? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और इसी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था। तो इसको भी याद रखना। प्रतीक के रूप में संविधान सभा ने किसका चुनाव किया था? हाथी का किया था। मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण है उसको किसने लिखा था? तो उसको लिखा था वसंत कुमार वैद्य ने। तो इसको याद रखना। मूल संविधान का हिंदी संस्करण
का जो सुलेखन किया था वो किया था वसंत कुमार वैद्य ने। ठीक है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे HVR आयंगर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हम बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल की, जिसे आप अंतरिम सरकार के नाम से भी जानते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था इसके तहत। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिर दूसरे हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण विभाग था। किसके पास? वल्लभ भाई पटेल जी के पास। बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा विभाग था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। और ये पूछे जाते हैं तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आसफ अली के पास क्या था? रेलवे विभाग था। कब? अंतरिम मंत्रिमंडल में। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि विभाग था। और गजनफर अली खान, इंपॉर्टेंट है, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की। तो याद रखना, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो श्रम मंत्री थे वो जगजीवन राम ही थे, जो कि अंतरिम सरकार में भी श्रम मंत्री थे और स्वतंत्र मंत्रिमंडल में भी ये श्रम मंत्री रहे। दूसरी बात, अगर हम रक्षा मंत्री की करें तो रक्षा मंत्री जो थे ये बलदेव सिंह थे। ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री थे और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें भी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ही थे। तो इसको याद रखना। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के पास, जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही राष्ट्रमंडल जो था वो, और विदेशी मामलों का जो पावर होता है, विदेशी मामलों की जो शक्ति होती थी वो भी इन्हीं के पास थी। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है। फिर हम बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल की। इनके पास गृह, सूचना और प्रसारण विभाग था वल्लभ भाई पटेल जी के पास। अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा विभाग था। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास विधि विभाग था। RK खरमुगम शेट्टी के पास वित्त विभाग था। और जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन विभाग था। तो जितने भी महत्वपूर्ण विभाग थे स्वतंत्र मंत्रिमंडल के, हमने उसको डिस्कस किया है, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको लेकर के, तो इस बात को याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति की। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो भी हैं जवाहरलाल नेहरू जी। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वल्लभ भाई पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे HC मुखर्जी। ठीक है। इसको लेकर एक संयुक्त समिति भी बनाई गई थी, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति। और इसी के साथ साथ जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, एक बड़ा नाम, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपके वल्लभ भाई पटेल। तो इसको भी याद रखना। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर जो संयुक्त समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। तो इसको भी याद रखना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।